बात इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू कार्यकर्ताओं के बीच चल रही आपसी खींचातानी के संबंध में आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जदयू के कुछ कार्यकर्ता अपना गाड़ी उठाते हैं, स्कॉर्पियो उठाते हैं, पंचायत में जाते हैं, कुछ लोगों को गाड़ी में भरते हैं और उसको इस्लामपुर से पटना जदयू कार्यालय का दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं और वहां संभावित युवा प्रत्याशी के बारे में निगेटिव बुलवाते हैं, निगेटिव फीडबैक देते हैं। उनको खुद ही नहीं समझ है कि क्या निगेटिव फीडबैक देने से उनको टिकट पार्टी दे देगी। खुद समझ होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव चीजों से पार्टी उनसे इंप्रेस नहीं होगी, उनको टिकट नहीं दे देगी, ये तो पक्का बात है। और अगर कार्यकर्ताओं को भर भर के, कुछ लोगों को ले जाके भर भर के आप पटना में किसी युवा प्रत्याशी के लिए आप निगेटिव बोलते हैं या बुलवाते हैं, उससे क्या आपकी पार्टी मजबूत हो रही है कि और पार्टी को आप नुकसान कर रहे हैं? अरे करना है तो जा करके खुद अपने बारे में बुलवाइए, ना कि दूसरे प्रत्याशी के बारे में निगेटिव बुलवाइए। और जहां तक मुझे पता है कि वो युवा प्रत्याशी जिसको मुख्यमंत्री जी खुद भी चाहते हैं कि वो इस्लामपुर विधानसभा का नेतृत्व करे, वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, उनका विचार बहुत नेक है, सुलझा हुआ व्यक्ति है। तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए निगेटिव नहीं करना चाहिए। आप अगर निगेटिव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी जदयू पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं और दूसरी पार्टी का फायदा दिला रहे हैं। अगर उस युवा के लिए मुख्यमंत्री जी चाह लिए हैं कि जैसे कि स्वर्गीय राजीव रंजन प्रसाद जी के सुपुत्र रुहैल जी के लिए अगर मुख्यमंत्री जी ने सोचा है कि इनको इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इनको टिकट देना चाहिए, तो क्या हर्ज है इसमें? नुकसान क्या है? लोग इससे क्यों परेशान हैं? अरे जदयू कार्यकर्ताओं को तो खुश होना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा युवा उनके बीच आ रहा है, उनके बीच रह के उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करेगा। जहां तक पढ़ाई की उसकी बात, उन्होंने इंजीनियरिंग भी करी है, विदेश से पढ़ाई भी की है, वर्तमान में ब्रिक्स के वो ट्रेजरर हैं। कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। कई देशों का एसोसिएशन के वो कोषाध्यक्ष हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर समाज सेवा में आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आने दीजिए। अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तभी तो शिक्षा का व्यवस्था को दुरुस्त करेगा, तभी तो स्कूल